विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश होती है और इसी कोशिश के तहत 4 फरवरी को हर साल कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक गैर संचारी रोग है और इसके रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेवारी खासकर सभी लोगों की हो जाती है। जब इस बीमारी को लोग इतने बड़े पैमाने पर इससे जब ग्रसित हो रहे हैं तो लोगों को इसके लिए जागरूक करना ज़रूरी होता है। इसी कोशिश के तहत आज हमने छपराटुडे.com ने एक कोशिश की है और आज हमारे साथ एम्स पटना के कैंसर विभाग के सर्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौप्तिक बासु जी सर। सौप्तिक बासु सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है छपराटुडे.com पर। विश्व कैंसर दिवस है और सबसे पहले तो आपका स्वागत। छपरा टुडे को आपने आज समय दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैंसर एक ऐसा रोग है, जब किसी को डिटेक्ट होने की बातें सामने आती हैं, तो उसे लगता है कि एक ऐसा ये रोग मुझे हो गया, जिससे मैं कैसे निजात पाऊँगा। लेकिन सबकी समस्या ये होती है कि कैंसर की जो बीमारी है, इसे हम लोग प्रारंभिक स्तर पे ही कैसे जान लें? इस विषय पे मैं सर आपसे चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा गाइड करें। नमस्कार शुरबित। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे साथ मैं जुड़ पाया हूँ ऑनलाइन ही सही। आज जो हमारा वर्ल्ड कैंसर डे है, जो विश्व कैंसर दिवस है, तो इस दिन में हम लोग क्या करते हैं कि मरीजों को सचेतन करने का एक कोशिश रखते हैं। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जब किसी मरीज को पता लगता है कि उनको कैंसर है या कैंसर का लक्षण है, उनको लगता है कि ये मृत्यु की तरफ मरीज जा रहा है, लेकिन ये बात एकदम सरासर गलत है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट जो है मेंटली बहुत कमजोर हो जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग अगर जान ले कि क्या क्या चीजों के लिए हम लोग सचेतन हो सकते कि कैंसर कैसे फैलता है। जैसे कि ले लो, हमारे भारत में 4 तरीके के कैंसर जो है सबसे ज्यादातर पाए जाते हैं। वो है, पहला चीज है कि अगर आप एक ये हो, पुरुष हो, तो आपका मुंह के अंदर जो कैंसर होता है, मुंह के अंदर या जबड़े का कैंसर या जीभ का कैंसर सबसे ज्यादा हो सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हो या नहीं भी पीते हो कभी कभार, उसके बाद आता है 2 नंबर पे फेफड़े के कैंसर। अगर आप ये हो, महिला हो, आपका बच्चेदानी का जो नीचे का जगह है, वहां पे होने का संभावना ज्यादा होता है। लेकिन आज के दिन में जो स्तन कैंसर है, ये बच्चेदानी के कैंसर को बहुत आगे लेके चला गया है। पहले बोलते थे कि जो लोग शहर में रहते हैं, उन लोग का जीवन यापन जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो बहुत मॉडर्न है, उन लोग को स्तन कैंसर होता है। लेकिन ये अभी पूरा चेंज हो गया है। गांव में भी सबसे ज्यादा स्तन का कैंसर है। अब इस सारे कैंसरों में सबसे जो पहले हम लोग देखते हैं, कोई किसी का कोई घाव होता है। वो घाव अगर 2 सप्ताह 3 सप्ताह के लिए अगर रहता है, वो घाव भरता नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज हो गया गठान, जैसे कि स्तन कैंसर या फिर जबड़े का कैंसर या फिर जीभ का कैंसर में छोटा गठान होता है। कभी कभार ये स्तन में होता है, अगर स्तन कैंसर हो। मुंह के अंदर में छाला पड़ना, कभी कभार गले के अंदर में, गले के ऊपर में इधर अगर गठान हो जाता है, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके साथ अगर आपको सांस की बीमारी होती है, आपको जॉन्डिस आ जाता है, पहले आपको था ही नहीं कभी भी, तो ऐसे हो जाता है। कभी आपके मुंह से खून आता है, खांसते हो। हाँ, इधर टीबी भी हमारा देश में बहुत एक बीमारी है, जो बहुत सालों से फैला हुआ है, लेकिन कैंसर भी है। तो किसी को जैसे सांस की बीमारी, उसके साथ खून आना, जैसे कि लैट्रिन के रास्ते से खून आना या फिर मुंह से खून आना, ये सब। और सबसे बड़ा चीज, अगर कैंसर ज्यादा फैल रहा है शरीर के अंदर, तो आदमी क्या होता है, वो बहुत कमजोर हो जाता है, खाना पीना नहीं कर सकता है। और इसके साथ जो है कि उनका जो दिन भर वो जो काम करते, वो करने में सक्षम नहीं रहते। ये हो गया पहला कुछ ये समस्या जो मरीज आपको बताएंगे, जिसके कारण आप एक पकड़ सकते हो कि आपको कैंसर हो जाए। तो तब आप क्या करोगे, आप आपके निकटवर्ती जो मेडिकल सेंटर है, कि ये आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सकता है या फिर बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, आप वहां पे जाओ और एक डॉक्टर को दिखाओ।
तो इसके बाद हम लोग क्या करते, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि किसी का स्तन कैंसर है तो हम लोग मैमोग्राम करके स्तन का एक्सरे होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, फेफड़ा का कैंसर के लिए हम लोग एक्सरे कर सकते हैं, सर जबड़े का लोग ये कैंसर के लिए। सर, लोग ये हाँ जानना बोलिए। चाहते हैं सर कि जैसे कैंसर जो रोग है ये प्राइमरी स्तर पर कैसे लोग डिटेक्ट करेंगे कि ये कैंसर ही है? अगर जैसे आपने भी बताया कि गांठ हो शरीर में कहीं पर या गांठ हो घाव सकते पुराना हैं, घाव। एग्जैक्टली हम्म, ये सब समस्याएं जो मरीज लेके आपके साथ मरीज खुद आपके पास आके ये सब बोलेंगे कि मेरे मुंह के अंदर छाला है जो, और फिर घाव है जो भरा नहीं है, या फिर कोई गठान है। तो ये सब होता है एकदम प्राथमिक स्थिति में मरीज को ये सब लक्षणें होती रहते हैं। जब बीमारी बढ़ता है तब उसमें सांस फूलने का लक्षण हो सकता है, खांसी हो सकता है, या फिर किसी को जॉन्डिस हो सकता है जो प्लीहा बढ़ना बोलते हैं। कभी कभार लैट्रिन के रास्ते से या मुंह हम्म, से खून आना, खांसी से खून आना, ये सब होता है कि हम्म। बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। जी। सर जो मौजूदा समय है इसमें कैंसर को लेकर कई आप लोगों के द्वारा रिसर्च भी किए गए हैं और नई तकनीक के माध्यम से भी कैंसर का इलाज अब हो रहा है। तो इसमें जो लोग जिनको अब कैंसर हो चुकी है वो पहचान उनका हो गया है, तो उनके इलाज के लिए सर किस तरह से एम्स पटना और तमाम जो कोशिशें हो रही हैं और आप लोग किस तरह से इन पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं? एम्स पटना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक अस्पताल है जहाँ पे कैंसर विभाग स्थापित हुआ था 2018 साल में। लेकिन बात है कि कैंसर का जो बहुत एडवांस मरीज आते हैं, जिन लोग का स्टेज 3 या स्टेज 4 हम लोग जैसे बोलते हैं कि बच्चादानी की अंडाशय का कैंसर, इसमें हम लोग क्या किए हैं 2018 साल से हमारे विभागीय प्रधान डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे जो है, जो छपरा के रहने वाले हैं, तो वो उनके नेतृत्व के अंडर हम लोग क्या किए हैं, बहुत हम लोग एडवांसमेंट लेके आए हैं। हम लोग यहाँ पे पेट के अंदर में जो अंडाशय का कैंसर या फिर पेट का कैंसर, बड़ी आंतड़ियों का कैंसर, ये सब हम लोग क्या करते, बड़ा सर्जरी करते जिसको हाईपेक बोलते हैं या साइटोरिडक्टिव सर्जरी, जहाँ पे पेट के अंदर हम लोग गरम कीमोथेरेपी देते हैं। ये एक नया चिकित्सा है, ये नया ट्रीटमेंट है जो भारत में ईस्टर्न इंडिया में पहली बार एम्स पटना में हुआ है। ये लगातार चालू होता है, जिसका खर्चा है 25 लाख किसी भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। यहाँ पे अगर आपके पास आयुष्मान भारत या सीएम फंड रहता है, आपको ये ऑपरेशन वो बीमा के अंदर में 2 लाख के अंदर में हो जाती है। और हमारे सारे मरीज, ऑलमोस्ट 90% मरीज अच्छे होके अभी भी जीवित है, और वो लोग हमारे पास फॉलोअप पे आते हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। अब अगले साल, पहले साल हमने क्या किया था, एक फेफड़ा का कैंसर में और एक नया सर्जरी जो होता है वो भी जगजीत सर के नेतृत्व के अंडर हुआ था, जिसको हम लोग हाईटॉक बोलते हैं, जिसमें हम लोग फेफड़ा और फेफड़ा के ऊपर जो प्लूरा बोलते हैं उसको निकाल के हम लोग छाती के अंदर में कीमोथेरेपी डाल के ये बीमारी भी ठीक किया है। जो दोनों मरीज, ये पहली बार टाटा मेडिकल सेंटर में भी नहीं हुआ है, ये ईस्टर्न इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग ये किए हैं, जो कि फिर भी एक सब्सिडाइज कॉस्ट के अंदर, वो भी आयुष्मान और सीएम फंड के अंदर में हुआ है, और ये दोनों मरीज भी अभी ठीक है। तो ये सब नया नया जो चीजें आती है एम्स पटना के हमारे सर के नेतृत्व के अंडर में, हम लोग ये चीज कर पाते हैं और हम लोग बिहार के मरीज को कैंसर मुक्त कर सकते हैं। अब अगले साल के अंदर हमारा प्लान है रोबोटिक सर्जरी और जो माइक्रो सर्जरी, जो लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा हमारे साइड से एग्रेसिव हो जाते हैं और ये एडवांस ट्रीटमेंट अगर दे सकते हैं, तो कैंसर हारेगा और बिहार जीतेगा, यही हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल सर। आपको। पिछले दिनों आप लोग भी जब कैंप में आए थे तो हम लोगों ने छपरा में भी आपसे बात की थी। सर माउथ कैंसर जो है, जो गुटखा की लत है, वो लगातार गुटखा और पान से बराबर ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि लोग सेवन करते हैं और माउथ कैंसर से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो लगातार गुटखा का भी सेवन कर रहे हैं और कैंसर कहीं न कहीं खतरा उनसे मंडरा रहा है, क्या सुझाव देंगे सर ऐसे लोगों को? देखिए, बात है कि ये हमको जानना है कि गुटखा के कारण कैंसर होता है, तो हम एक ही चीज बोलेंगे कि अगर आप गुटखा खाते हो उसको तुरंत बंद करें, गुटखा सेवन करना बंद करें, सिगरेट पीना बंद करें, तंबाकू
खैनी सब कुछ बंद करें, क्योंकि इससे इसके अंदर क्या होता है, मुंह के अंदर में छाले पड़ते हैं जो बाद में कैंसर हो जाते हैं। आपको मिनिमम 2 से 3 साल के अंदर में कैंसर होता है। सबसे बड़ा चीज जो है कि मुंह के अंदर का कैंसर अगर एक बार हुआ तो वो मुंह के अंदर सारे जगह में फैल सकता है, मुंह के साथ भी, और आपके खाने का जो रास्ता है जो ईसोफेगस बोलते हैं वो जगह, फेफड़ा, सब जगह में फैल सकता है। और ये सबसे बड़ा अभी भारत में अभी सबसे फैलने वाला कैंसर है, और ये बहुत ही एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, जो कि आप अगर सेवन बंद कर दे तो ये कैंसर आपको नहीं होगा। आपको मतलब सचेतन रहना कि आपको अगर सुस्त रहना है तो क्या आपको नशा करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल। नशा मुक्त रहेंगे तो आप ज्यादा दिन आपके संसार के साथ, आपके निकटवर्ती लोगों, जो प्यारे लोग हैं आपके साथ, उनके साथ आप रह सकते हो। बिल्कुल। सर, जेनेटिक टेस्टिंग जो तब अब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने भी बताया कि किस तरह से इस प्रोसेस को पूरा अगर हम समझ सकें और आप बता सकें हमारे दर्शकों को। जेनेटिक टेस्टिंग एक बहुत ही नया चीज है जो अभी रिसर्च के माध्यम से हम लोग जान पाए हैं। जेनेटिक टेस्टिंग में क्या होता है कि आपका अंदर कुछ कैंसर ऐसे ही फैल जाते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले हमने 17 साल के एक बड़ी आंतड़ी का कैंसर एक बच्ची का ऑपरेशन किया था। अब बात है कि ये क्यों होता है। जब भी हमारे मन में प्रश्न आए कि, और कोई भी अगर बुजुर्ग भी होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी कुछ मेरे अभ्यास थे नहीं, तो कैसे हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर डीएनए करके एक वस्तु होता है जो आपका अंदर, आप जिससे बने हो, आपको सेल बोलते हैं, उसके अंदर डीएनए होता है। तो वो डीएनए से के डीएनए किससे बनता है, जीन से बनता है। तो ये जीन जो है, ये जीन अगर शुरुआती तौर पे आपके अंदर, आप जब जन्म लिए थे उसी टाइम पे खराब है, या फिर आपके पहले जो जनरेशन थे, आपके मम्मी पापा या फिर आपके जो दादी थे कि दादाजी थे, उनसे कभी आया होगा, ये आप में आ सकता है। तो ये आपको जैसे कि किसी का स्तन कैंसर होता है, स्तन कैंसर में ब्रैका जीन जो होता है, ये बहुत ही एक जीन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, जो ऐसे जेनेटिक टेस्टिंग पे हम लोग निकाल सकते हैं। एक बहुत ही कम उम्र के अगर औरत को ब्रेस्ट में या स्तन में कैंसर हो गया, जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से ये हम निकाल सकते हैं। और ये खाली ब्रेस्ट कैंसर में सीमित नहीं है, बड़ी आंतड़ी का कैंसर और उसके साथ पैनक्रियास का जो स्वादुपिंड का कैंसर है, और इवन फेफड़े का कैंसर में भी जेनेटिक टेस्टिंग का उपयोग है। और ये करने पे थोड़ा सा इनका खर्च होता है, और ये सारे जगह में मिलते नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये है नहीं। और आपका अगर जेनेटिक टेस्टिंग हो जाता है तो आप लोग एक टारगेटेड थेरेपी करके एक नया चीज है, वो आप दवा ले सकते हैं। सर, एक सवाल, आम सवाल है जो लोग करते हैं कि किसी के परिवार में अगर पहले किसी को कैंसर हुआ हो, वो ठीक हो गया हो, लेकिन क्या आने वाले जो उसकी जो पीढ़ियाँ होती हैं, क्या उससे कैंसर का खतरा उसके में ज़्यादा होता है या ऐसी कोई संभावना नहीं होती है? ये बताना थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि बात है कि इसमें ही जेनेटिक टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस आता है। कि जेनेटिक टेस्टिंग में अगर आप, जैसे कि मैंने बोला था कि एक औरत को स्तन कैंसर हुआ है, उनका मम्मी को शायद नहीं हुआ, लेकिन उनके जो मम्मी है उनको हुआ था, तो इस स्थिति में आपको जेनेटिक टेस्टिंग करना होगा। अगर आप एकदम, आपका उम्र कम है, आपको एक कैंसर होता है जो बहुत फैलने वाला, जो बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है, इसमें आप क्या करेंगे, आप जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। लेकिन ये बात भी नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, इन लोग में कैंसर आए। कुछ में जेनेटिक टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस होता है, तो ये बताना एक दुविधाजनक क्वेश्चन है, लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग आप अगर करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि आपको है या नहीं है। सर, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कैंसर जो है वो क्या लाइलाज बीमारी है, या आजकल जो मॉडर्न साइंस है और आप लोगों का जो इतना रिसर्च है उस पे इस पर किस तरह से इस पर अपने ओर से आप क्या कहेंगे कि क्या कैंसर लाइलाज है या इलाज हो सकता है समय रहते? नहीं, ये मिथक बात है है कि समाज में। ये बात है कि कैंसर का इलाज है। आज की आज के दिन में कैंसर का इलाज है। 50 साल पहले कम था, और आगे आने वाले 100 साल में और भी बढ़ेगा। हम जितना शरीर के अंदर जाएंगे, जितना उसका कम्प्लेक्सिटी और जेनेटिक नेचर को समझेंगे, कैंसर और भी आसान होगा हमारे लिए, मरीज को इलाज करने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग उनका
जेनेटिक लेवल और एडवांसमेंट जो हम रिसर्च के माध्यम से जान पाते हैं, ये हम करेंगे तो अगले पीढ़ी जो है ये लोग कैंसर के इलाज और अच्छे से हम कर सकते हैं। लेकिन बात है कि पहला चीज तो आता है कि आपको जो अवॉइड कर सकते हो, जो कि नशा का जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब है, ये सब आप एकदम अगर बंद कर देते हो, खाना पीना ठीक से खाते हो, सब्जियां खाते हो, ज्यादा तेल मसाला कम खाते हो, और अभी जो है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो कोविड के कारण हमने मास्क पहना था ना, वो एक अच्छा चीज है, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है तो उसके कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो अगर आप अपने साइड से सचेतन होते हो तो आप शायद आपके जो आने वाले पीढ़ी है उनको भी कैंसर मुक्त कर सकते हो, क्योंकि पहला जो चीज आता है वो अपने घर से और अपने मन से आता है कि हाँ, मुझे एकदम बीमारी मुक्त रहना है। तो सर, टारगेटेड थेरेपी को लेकर भी आपने आपसे हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था, किस तरह से इसको टारगेटेड थेरेपी को आप लोग करते हैं और पेशेंट्स के ऊपर? हाँ, टारगेटेड थेरेपी एक नया चीज है जो रिसर्च के माध्यम से हमको पता चला है। अब टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, हमने जैसे जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बात किया था, इसमें क्या होता है, डीएनए में कहाँ पे कौन सा जीन म्यूटेटेड है हमको पता लग गया। अब इस जगह में आप नॉर्मल कीमोथेरेपी के साथ या फिर नॉर्मल कीमोथेरेपी छोड़ के कभी कभार ये टारगेटेड थेरेपी का जो दवा होता है ये आप देते हो, तो वो जगह में ये दवा जाके हिट करता है और बीमारी को घटा सकता है। ये हम लोग फेफड़े का कैंसर में देते हैं, हमारे जो स्तन कैंसर में देते हैं, और बहुत और भी कैंसर है जिसमें हम उपयोग करते हैं। लेकिन इन टारगेटेड थेरेपी जो है, ये इवन लास्ट स्टेज बीमारी जो है, जो जिनका बीमारी बहुत फैला हुआ रहता है, ये इन लोग का जो जीवित रहने का जो टाइम रहता है, कि अगर कोई बोल देता है कि आपको स्टेज 4 का बीमारी है और आप प्रोबेबली जिएंगे 2 महीना 3 महीना, अगर ये टारगेटेड थेरेपी आप यूज करते हैं तो इस जगह में आपका बीमारी के साथ जो आपका जो बचने का उम्मीदें है ये थोड़ा लगभग बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये दवा सर्जिकल विभाग नहीं देता, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग देता है, तो यही एक बात है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कैंसर हो रहा है, तो इसको बचाव के लिए लोगों को आप क्या सलाह देंगे? कैंसर, आपने बताया कि कैंसर हो जाने के बाद आप किस तरह से थेरेपी करते हैं और लोगों को किस तरह से कैंसर होता है और कैंसर कितने तरह, लेकिन इसके बचाव के लिए सर क्या लोगों को आप बचाव के लिए हम एक ही चीज लोगों को बोलेंगे कि पहला चीज तो सचेतन रहिए। दूसरा चीज, अगर आपको कोई भी शक आता है, आपका डॉक्टर से मिलिए। तीसरा नंबर चीजें जो है कि आपका जो अभ्यास है इसको बंद कीजिए। पान, गुटखा, तंबाकू अच्छा चीज नहीं है, उसको एकदम बंद कीजिए। अगर आपको स्तन का कैंसर का फैमिली में किसी का हिस्ट्री है तो आप खुद हाथ से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है वो कीजिए। जैसे कि स्तन को हर 3 महीना एक घड़ी के कांटे की तरह एकदम हाथ लगा के देखिए कि उसमें कोई गठान आ रहा है कि नहीं। तो पहला चीज तो ऐसे करके आपको पता लग जाएगा कि आपका कुछ भी शक होता है तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास आइए। और अगर आपको बीमारी एक अर्ली, मतलब बहुत ही पहले स्टेज में आपको मिल गया तो आपका चिकित्सा के द्वारा आपका स्वस्थ होने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप छपरा टुडे से जुड़े और आपने ये बताया, और तमाम जो बातचीत हमने की। आज विश्व कैंसर दिवस है और उसके अवसर पे सर भी जुड़े थे, और पटना एम्स से डॉक्टर सौप्तिक बासु सर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कैंसर जो एक ऐसा बीमारी है जो लोगों को लगता है कि ये लाइलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि इसका इलाज भी है। हाँ, आपको कुछ इसके लिए बचाव जो डॉक्टरों ने उपाय बताए हैं वो आपको अपनाने होंगे, और साथ ही साथ आपको अपना ख्याल खुद से ही रखना होगा, और तमाम जो पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के जो बुरे लक्षण वाले बुरे चीजें हैं उन्हें आपको ग्रहण नहीं करना होगा, जिससे आप बचाव कर सकेंगे। छपराटुडे.com के बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।